इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसका गला घोट दूंगा। क्या कर रहे हो आनंद? तुम नहीं जानते चंदू, जो इसने मेरे साथ किया, अगर तुम्हें पता चले तो तुम भी इसका गला घोट दोगे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया आनंद, छोड़ दो इसे। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इससे पूछो कहाँ है मेरे 20 लाख रुपए, कहाँ छुपाए हैं इसने? और यहाँ क्यों? बेटे को बाप की महफिल में देखकर ताज्जुब हो रहा है? तुम नाली के कीड़े थे, हमने तुम्हें महल में बिठाया। तुम 2 टके की नौकरी के लिए सड़कों पर घूमते फिरते थे, हमने तुम्हें करोड़ों रुपए की जायदाद का वारिस बनाया। तुम गूंगे थे, गूंगे। हमने तुम्हें जबान दी और आज उसी जबान से तुम हमें गालियां दे रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर सोच लो कि हमने जो कुछ भी किया उस साजिश में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। इनसे मिलो आनंद। तुम यहाँ थे चंदू? हाँ, क्यों? इस औरत के साथ? ये औरत नहीं आनंद, ये तो देवी है। देवी नहीं, गश्ती है, एक बदचलन गश्ती। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इसका गला घोट दूंगा। क्या कर रहे हो आनंद? तुम नहीं जानते चंदू, जो इसने मेरे साथ किया, अगर तुम्हें पता चले तो तुम भी इसका गला घोट दोगे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया आनंद, छोड़ दो इसे। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इससे पूछो कहाँ है मेरे 20 लाख रुपए, कहाँ छुपाए हैं इसने? रुपए भी उन्हीं लोगों के पास है जो लोग खुद छुपे हुए हैं। रुपए? आखिर मामला क्या है चंदा, क्या हुआ? आनंद, बात क्या है? मैं बताता हूँ चंदू, मैं एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हूँ और हत्यार है ये। तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। चंदा, ये आनंद मेरा सब कुछ है और तुम मेरी हमदर्द हो। तुम इसके खिलाफ और ये तुम्हारे खिलाफ, आखिर ये हुआ क्या है? जो नहीं होना चाहिए था वही जो मैंने कभी नहीं करना चाहा, पर मुझे हमेशा करना पड़ा। मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ वो किया जो दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर थी चंदू। मैं अच्छी औरत तो नहीं, लेकिन बुरी भी नहीं, एक कठपुतली हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं क्या आप मुझे उन लोगों का नाम और पता बता सकती हैं? आज रात को होटल ब्लू डायमंड में मैं उन्हीं के लिए प्रोग्राम कर रही हूँ। तुम रूबरू आकर मिल लेना। Shut up! ये क्या बकवास आ गई हमारी महफिल में? अगर इजाजत हो तो मैं बता दूं क्या बकवास हो रही है। और यहाँ क्यों? बेटे को बाप की महफिल में देखकर ताज्जुब हो रहा है? खूब निराली है तुम्हारी महफिल, जहां बदमाश साथ मिलकर जाम टकराते हैं और एक शरीफ लड़की तवाफ बनकर मुजरा करती है। बहुत ही कमीने आदमी हो तुम। छी, ये शब्द बाप बेटे के रिश्ते में बहुत घटिया लगता है। और बाप के रूप में तुम और भी ज्यादा घटिया लगते हो। घटिया ही नहीं बल्कि शैतान थे। शुरू से आखिर तक फरेब का एक लंबा चाल, शादी मेरी और दौलत पे तुम्हारा हक। इतना बड़ा बाप बेटे का नाटक, इतने सारे कलाकार और दर्शक, सिर्फ एक मैं अकेला बाप बनकर बेटे को लूटा। मैं वो यतीम हूं जिसने कभी बाप का प्यार नहीं जाना, बाप की शक्ल तक नहीं देखी। बाप मिले तो समझा बाप मिल गया, सोचा बाप का प्यार ऐसा ही होगा, पर नहीं। यह तो तिजारत के बाजार में बाप बेटे को खरीद रहा है। सौदा खत्म हुआ सेठ, पर यह न समझना कि नाटक भी खत्म हो गया। नाटक का आखिरी सीन पुलिस स्टेशन में होगा। देखो बरफदार, तुम नाली के कीड़े थे, हमने तुम्हें महल में बिठाया। तुम 2 टके की नौकरी के लिए सड़कों पर घूमते फिरते थे, हमने तुम्हें करोड़ों रुपए की जायदाद का वारिस बनाया। तुम गूंगे थे, गूंगे। हमने तुम्हें जबान दी और आज उसी जबान से तुम हमें गालियां दे रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर सोच लो कि हमने जो कुछ भी किया उस साजिश में तुम बराबर के हिस्सेदार हो। पुलिस स्टेशन पर जाकर कहोगे क्या कि मेरा नाम विनोद नहीं आनंद है, कि मैं कभी अमेरिका नहीं गया, कि मैंने विक्रम का नकली बेटा बनकर चौधरी और उसकी बेटी को फांसा। सोच लो, इसमें बीवी तो हाथ से जाएगी ही, साथ ही साथ 420 के इल्जाम में जेल में चक्की भी पीसनी पड़ेगी, समझे? तुम समझदार हो बच्चे, अच्छी तरह सोच लो। नहीं आनंद, नहीं। मैं जानती हूँ मेरी प्यार की आड़ लेकर तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते थे।
दुख तो यह है मीना कि धोखा देने के रास्ते पर चल पड़ा था, और अगर धोखा दे देता तो मैं अपनी इस बेईमान आत्मा को लेकर कहां जाता। अब तो तुम मुझसे नफरत भी करने लगो तो कम है। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं मीना, मुझे माफ करना। आनंद, कुदरत ने हमें नफरत के लिए नहीं, प्यार के लिए बनाया है। तुम्हारी अनजानी गलती को अगर मैं प्यार न कर सकूं तो मेरे प्यार की कीमत ही क्या है? मेरे प्यार को इतना छोटा न करो आनंद। मैं सब समझती हूँ आनंद। विक्रम तुम्हारे पिता नहीं तो क्या हुआ, उनके इरादे नेक नहीं तो क्या हुआ। हमारा प्यार तो साबित और एक है। जिस तूफान में तुम गिर गए हो, तुम अब अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ओह मीना, काम बन गया। लगता है मुझे टीवी सेंटर पे नौकरी मिल जाएगी। रियली? मुबारक हो। लेकिन इस खुशी के मौके पे तुम्हें मुझे भी कुछ देना चाहिए। अरे मैं अपने आप को तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। चंदा, तुम मुझसे शादी करनी सच्ची। अब तुम्हें इन अय्याश लोगों के सामने उनका दिल बहलाने के लिए नाचने गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? हुई तो, लेकिन अपनी मजबूरियां याद आते ही दिल सहम गया। क्या बात कर रही हो चंदा? ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें मुझसे शादी करने को रोकती है चंदू, बात बहुत पुरानी है। उन दिनों की जब मैं नई नई बॉम्बे आई थी। एक दिन मुझे एक डांसिंग स्कूल में डांस सिखाने की नौकरी मिल गई। मैं नहीं जानती थी कि ये डांसिंग स्कूल हकीकत में शरीफ लड़कियों को बुरी राह पे लगाने का एक अड्डा था। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे। 5,000 रुपए है। अबे कहाँ जाती है तू? चल मेरे साथ। चुपचाप चलती या चलो। तुमने बहुत हिम्मत और बहादुरी का काम किया। मैं खुद हैरान था कि तुम्हारे जैसी लड़की इस बदनाम अड्डे पर क्या कर रही है। घबराओ नहीं, किसी को मालूम नहीं होगा कि तुमने अपनी आबरू बचाने के लिए गुंडे का खून किया। लाओ, ये मेरे पास ले लो। जिंदगी से मोह है चंदू, इसीलिए तो मैं आज तक महेंद्र के इशारों में नाचती रही हूँ। चुरा उसके पास है और इस पे मेरी उंगलियों के निशान है। इसका मतलब ये है, अगर वो सबूत हासिल कर लिया जाए तो महेंद्र नाथ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
चाकू ढूंढने आए हो? नकली था, प्लास्टिक का, लेकिन ये असली है, लोहे का। कहो तो चला के दिखाओ। हैं? तो फिर आज से तुम हमारे मेहमान। अब क्यों बुलाया है मुझे? बरखुरदार, तुम्हारे ऐसे रिश्ता तोड़ देने से क्या बाप बेटे का रिश्ता टूट जाता है? बैठो। मतलब की बात कीजिए। मतलब तो वही पुराना है बेटे। तुम्हारे ससुर की दौलत में से हमें थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। जवाब आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब आप पैसे की मुझसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, चलो तुम ना सही, तुम्हारे ससुर से तो मांग सकता हूँ। ये चिट्ठी तुम ले जाओगे या किसी और के हाथ भिजा दूं? देखते क्या हो, मदद मांगिए, तुम्हारी असलियत नहीं खोली। समझी जी। कारोबार में कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि मदद मांग रहा हूँ। हो सके तो कुछ दिन के लिए 2 लाख रुपया कृपया कर्ज के तौर पर विनोद के हाथ भेज दीजिए। बड़ी मेहरबानी होगी। आपका विक्रम। ये हैंडराइटिंग। मतलब कल का सुरेंद्र नाथ ही आज का विक्रम है। ये कैसी भगवान की मर्जी है, जिस आदमी ने मां के जीवन को बर्बाद कर दिया, बेटे को उसी के हाथ में कठपुतली की तरह नाचने को छोड़ दिया।